हम आपको पढ़ा के बाबू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो इससे बाबू 2 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग आएगा। पहला क्वेश्चन तो बाबू आपको बैलेंस करने के लिए आएगा, है ना। तो भाई ये जितना भी रिएक्शन है भोला, ये आपको बैलेंस हम नहीं किए हैं, सबको आपको खुद बैलेंस करना है, उसके बाद बना के भेजना है। ठीक। तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं ना। तो जो कल फर्स्ट टाइप पढ़ाए थे बाबू, वो कौन सा पढ़ाए थे। पहला आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताए थे। क्या बताए थे, कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन होता क्या चीज बाबू, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन मतलब होना, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बाबू मिलकर बाबू एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उसको क्या कहोगे, कॉम्बिनेशन कहोगे। जैसे मान लो सोडियम है, Na क्या हो गया, सोडियम हो गया, प्लस क्लोरीन मिला दो, है ना, तो क्या बनेगा, देश का नमक बनेगा, बोला। यही ना NaCl बनता है जी। तो ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो आपको कुछ कुछ रिएक्शन को ध्यान रखना, कहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा, कहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, है ना। सेकेंड रिएक्शन आपको कौन सा, वो डिकम्पोजिशन है। क्या है, डिकम्पोजिशन है। शांतनु जान करो वीडियो जी। सेकेंड वन आपको कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है। क्या है, डिकम्पोजिशन, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है ना। तो डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन में जुटेगा, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होगा, मतलब क्या होगा, टूटेगा, है ना। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बोला वो जुटने का काम करेगा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। एक बड़ा मोलकुल छोटे छोटे मोलकुल में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है ना। डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट और आसान है, खाली एक रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट आपका काम हो जाएगा। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज आएगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थर्मल, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना, फिर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। ठीक। उसके बाद NCERT वगैरह का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, है ना। तो डिकम्पोजिशन होता क्या चीज है सर, कल से हम समझाया था, है ना। एक बड़ा कंपाउंड टूट के क्या करेगा, छोटे छोटे कंपाउंड में डिवाइड होगा, वैसे को क्या कहोगे, डिकम्पोजिशन कहोगे, है ना। तो कल डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, डिफाइन कर दिया था, डिफाइन कर दिया था, है ना। ठीक बोला, आगे बहु क्या। तो बहु ये क्या हो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बहु, जस्ट अपोजिट ऑफ वो क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या है सर, कॉम्बिनेशन का क्या अपोजिट होता है, मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन होता है ना। ठीक बाबू। डिकम्पोजिशन एक्शन कैरिड आउट बाबू, है ना। अब डिकम्पोजिशन बाबू तोड़ना किसी चीज को, तोड़ना बाबू तो बहुत सारे तो ऑटोमेटिक टूट जाएंगे, लेकिन आपको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, तो हीट दो, या तो बाबू सनलाइट दो, और नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करो, है ना। यही तीन चार मेथड होते हैं बाबू ब्रेक करने का, है ना। तो जब हीट से तोड़ोगे तो उसको क्या कहोगे, थर्मल का डिकम्पोजिशन करेंगे। अगर कोई भी रिएक्शन वो अगर आप करवा रहे हो, है ना, तो उसको है ना, हीट से अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। चुना लाने के लिए भी भूल गए शैतान, याद है नहीं आप लोग दिलाते हो, है ना। ठीक। तो ये सब जो भी एग्जांपल्स है बाबू, सारे का जो भी एग्जांपल्स है, सारे के सारे कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सारे का सारे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक कंपाउंड ब्रेक होके क्या बन रहा है, दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये सारे का सारे क्या आपका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको ध्यान रखना है, इसको क्या करना बाबू मेरे, ध्यान रखना, है ना, कैसे डिकम्पोजिशन होगा नहीं होगा, सारा ध्यान रखना, है ना। ठीक। देखो क्या है, KClO3 क्या होता है सर, ये सब याद रखना, पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड को हीट कर दोगे ना भोला, तो आपका क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो KCl पोटेशियम क्लोराइड निकलेगा, है ना, पोटेशियम क्लोरेट है, प्लस क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना। मतलब क्या सर, आप कुछ मत करो, एक बीकर ले लो इस तरह से छोटा सा, है ना भोला, और इसमें क्या रख दो, पोटेशियम क्लोरेट रख दो, पोटेशियम क्लोरेट रख लो, है ना। और इसको बर्नर की सहायता से क्या करो, हीट करो, इसको बर्नर की सहायता से क्या करो, हीट करो, है ना, इस तरह से हीट कर सकते हो ना जी। हाँ सर, हीट तो कर सकते हैं। जैसे ही हिट करोगे वो, तो यहाँ से आपको क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना, KCl बनेगा, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगा। उसके बाद क्या करो, एक अगरबत्ती ले लो, है ना, हरे राम हरे कृष्णा। उस अगरबत्ती को बाबू इसमें इस ट्यूब में जाके, है ना, इंसर्ट करो। तो देखोगे भोला, आपको जो अगरबत्ती है भोला, उस ग्लो करने लगेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, कंबसन को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन बाबू क्या करता है, कहीं भी आग लग रहा है, अगर वहां पे ऑक्सीजन डाल दोगे तो आग क्या होगा, और तेजी से लग जाएगा, है ना। तो एक अगरबत्ती ले लो जला के, है ना। और बाबू एक भी का एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब ले लो, है ना। और टेस्ट ट्यूब में ले लो बाबू, उसमें पोटेशियम क्लोराइड डालो, उसको हीट करोगे। और जैसे ही बाबू ये आप अगरबत्ती लेके जाओगे जलते हुए, तो अंदर देखोगे ना कि क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू, जो पोटेशियम क्लोरेट है बोला, वो आपको डिकम्पोज होकर क्या आपको देगा, ऑक्सीजन गैस देता है ना।
तो यहाँ से बाबू ऑक्सीजन को टेस्ट करने का तरीका होता है, ऑक्सीजन को क्या होता है, टेस्ट करने का तरीका होता है ना, टेस्ट करने का क्या होता है बोला मेरा, तरीका होता है ना। देखो दिखाते बोला, अगर है पोटेशियम क्लोरेट वाला तो आपको दिखाते हैं। ठीक, इसमें पोटेशियम क्लोरेट इलेक्ट्रोलाइसिस है। कल देखे थे भोला क्लास 10। लेड नाइट्रेट का है ना, लगता है NaCl फॉर्मेशन है। देखिए, ये लेड नाइट्रेट लेके बताया गया है ना। देखो समझाते बाबू मेरे। ठीक, दिख रहा है जी। जैसे वो है बोला, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है उसी तरह से लेड नाइट्रेट, ये क्या हो गया आपका, बंसन बर्नर हो गया, ये आपको क्या हो गया, बंसन बर्नर हो गया है ना, बंसन बर्नर हो गया। ठीक, और वहां पे बाबू एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, कहाँ लिया गया है, टीवी में भी चला के दिखा देंगे नहीं तो, है ना। ये आपका क्या बाबू, बंसन बर्नर हो गया है ना। और ये आपका टेस्ट ट्यूब है, दिख रहा है ना क्लियर। ये आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है। चलो ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया। और इसमें मान लो बाबू, अगर मान लो इसे यहाँ पे लिया गया लेड नाइट्रेट लिया गया, क्या लिया गया, लेड नाइट्रेट लिया गया, इसको हीट किया गया। ठीक, यदि लेड नाइट्रेट को हीट करे बाबू तो आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, आगे बताएंगे है ना। ये देखो इसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, इसको हीट कर रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, हीट होगा, शांति समझते चलना है ना। क्या होगा, हीट होगा, है ना। तो लेड नाइट्रेट को हीट करोगे ना तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगा, है ना, ऑक्सीजन गैस निकलेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर, तो इसको आप कर सकते हो। देखो कैसे पता चलेगा बता रहे हैं। ठीक, एक क्या लिया, अगरबत्ती लिया, क्या लिया बोला, अगरबत्ती लिया, ये क्या ले लिया, अगरबत्ती ले लिया, है ना। देखो अगरबत्ती जल रहा है बाबू। अब अगरबत्ती, शांति से देखना, ये आपका येलो प्रिसिपिटेट वगैरह फॉर्मेशन करेगा। अब देखो ये जो कैंड, ये बाबू अगरबत्ती है, इसको अंदर लेके जाएगा तो देखो इसका ग्लो ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा। ये जो ग्लो करेगा भोला, तेजी से ग्लो करेगा, जैसे जैसे यहाँ से ऑक्सीजन गैस बनेगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा, है ना। देखो आपने से आग पकड़ लिया ना, ग्लो करने लगा। बाहर लाओगे बुझा जाएगा, अंदर लेके जाएगा क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबसन का सपोर्ट करता था, देखो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ज्यादा ग्लो करने लगा, है ना। तो ये सब बाबू रिएक्शन बाबू आप लोग लैब वगैरह में कर सकते हो। यहाँ से भोला मेरा ये पता चलेगा बाबू कि जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं लिबरेट करेगा बाबू तो ये कैंडल बाबू है ना, आग नहीं लगेगी इसमें ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है सर, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा, डिकम्पोजिशन है ना। जो वीडियो ऑन करो। ठीक, अब ये बैलेंस नहीं है, आपको खुद बैलेंस करके भेजना है ना। बैलेंस हम नहीं किए हैं, आपको बैलेंस करने का मेथड बता दिए हैं, है ना बाबू, एबीसीडी मेथड चाहे हीट एंड ट्रायल मेथड जो पसंद है उससे इसको बैलेंस करना। नेक्स्ट फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट है भोला, इसी तरह से क्या करो, इसको हीट करो। तो ये आपको याद रखना है ना, ये धीरे धीरे एक दो बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये एक सारे ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको भी आपको खुद बैलेंस करना। आगे लेड नाइट्रेट है, तभी जो दिखा रहे थे उसमें लेड नाइट्रेट था। तो लेड नाइट्रेट को बाबू अगर हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, है ना, लेड मोनोऑक्साइड कहेगा या लेड ऑक्साइड इसको कह सकते हो। प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगा। अब वही ऑक्सीजन गैस से कैंडल आपका तेजी से जलेगा। नेक्स्ट बोला H2O है, H2O बोला, आप लोग देखो बाबू, है ना। H2O क्या होता है, पानी होता, वाटर होता। तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर लो, वाटर में बाबू करंट ये करो, है ना। तो वाटर ब्रेक होता है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो लाओगे ना भोला मेरा, तो वाटर क्या होगा, ब्रेक होगा, कैसे सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में। अब एक बाल्टी पानी ले लो और उसमें बाबू एगो प्लस वाला तार एगो माइनस वाला तार डाल दो, है ना। है ना, देखना वाटर क्या होगा वहां पे बाबू, फ्लो करेगा, है ना, बबल्स वगैरह निकलेगा, है ना, बबल्स वगैरह निकलेगा। तो हाइड्रोजन जो वाटर है वो क्या होता है, ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और किसमें, ऑक्सीजन में, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, तो ये भी क्या है सर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी प्रकार भोला बाबू NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लो। सोडियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में, मतलब बाबू सोडियम क्लोराइड में बाबू आप क्या डाल दो बोला बाबू, है ना, वाटर वगैरह डाल दो, है ना, तो थोड़ा सा मोल्टेन स्टेट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड मेल्ट करके ले लो, पिघला के। नमक लो उसको क्या करो, मेल्ट कर दो, नमक लो उसको क्या करो, मेल्ट कर दो, है ना। जैसे ही मेल्ट कर दो बोला बोला मेरा, है ना।
तो वो आपको किस में बदल जाएगा, सोडियम में बदल जाएगा, प्लस क्या बदल जाएगा, क्लोरीन में बदल जाएगा। सोडियम प्लस क्या होगा, क्लोरीन में बदल जाएगा, है ना। तो ये सब के लिए हमको क्या है सर, ये सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। यहाँ पे हमको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी दो, नहीं तो क्या दो, हीट दो। कुछ कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं बोला, जहाँ पे डिकम्पोजिशन वो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं। जैसे आप बाबू सिल्वर सिल्वर क्लोराइड कर ले लो, है ना, एजीसीएल ले लो, क्या ले लो, एजीसीएल। ठीक है, उसका भी दिखाते बोला। एजीसीएल का बाबू आप पाउडर ले लो, चूर्ण वगैरह ले लो, और उसको थोड़ा देर सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दो। तो जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, है ना बाबू, सिल्वर अलग हो जाएगा भोला। और आपका क्या बन जाएगा बाबू, क्लोरीन गैस निकलेगा। देखो कैसे, है ना, देखो नेक्स्ट बाबू मेरा, एजीसीएल। देखिए यहाँ पे, शांति से समझिए। ये आपका सारा का सारा व्हाइट कलर दिख रहा है जी अनुज, अनुज शैतान दिख रहा है बाबू कि नहीं दिखता जी, नहीं दिखता तो टीवी पे दिखाएंगे। ये क्या आपका सिल्वर क्लोराइड है, एजीसीएल है। सुत गए शांत, टीवी में दिखाई सर। ए शांत बोला, सुत गए जी नहीं ईशान। सर। टीवी में जरा ग्लार कर रहा है हाँ सर, टीवी में दिखाई सर, टीवी में अच्छा दिखाई ठीक है, ग्लार टीवी कर में रहा दिखा देंगे। तो है। एजीसीएल है, क्या बोला, एजीसीएल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड है। अभी ये पैकेट से निकल ही रहा है, तो आपको कैसा कलर बाबू, एकदम देखो व्हाइट व्हाइट है, क्या व्हाइट व्हाइट है, ठीक। अब इस पे जैसे ही भोला मेरा सनलाइट आएगा, इस पे जैसे ही बाबू क्या आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा बाबू। इस पे आपको कैसे सनलाइट आ जाएगा, तो इसका व्हाइट कलर किस में हो जाएगा, आपका ब्लैक में हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट से सिल्वर क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। देखो कैसे, अभी देखो बेचारा पॉकेट पैकेट से निकालिए रहा है, निकल गया। अब थोड़ा देर देखो, अब धीरे धीरे ये क्या हो गया, ब्लैक होने लगा। देखो धीरे धीरे इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, शैतान देखो। अभी ये बाबू मेरे, अभी निकाल रहा है, देखो पीछे करते 10 सेकंड। ठीक, देखो पैकेट से निकाल रहा है ना, तो किस कलर का, व्हाइट कलर का, किस कलर का, व्हाइट कलर का, एजीसीएल है, क्या एजीसीएल है। अब देखो जैसे ही बाबू सनलाइट आ गया, सनलाइट तो है, तो आपको कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, है ना। देखो व्हाइट निकाल रहा है, थोड़ा देर छोड़ के ब्लैक हो रहा है, दिखाई दे रहा है जी। तो आखिर ये हो क्यों रहा है व्हाइट से ब्लैक, तो क्योंकि बाबू ये सनलाइट से बाबू रिएक्शन करके आपका क्या बना रहा है, सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग कर दे रहा है। सिल्वर अलग और क्लोरीन क्या कर, देखो पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो इसके लिए आपको बाबू डिकम्पोजिशन हुआ, सिल्वर टूट गया, है ना। तो ये टूट के देखो कितना ब्लैक हो गया, नहीं समझ में आ रहा बाबू। देखो शुरू देखो, प्योर व्हाइट है, कंपेयर करना, दिमाग में ध्यान रखना, प्योर व्हाइट है। हाँ सर। अब थोड़ा सा जैसे जैसे जितना देर इसमें सनलाइट लगेगा, वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा, क्या होगा, कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो रहा है ना बाबू, है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ डिकम्पोजिशन किसके सहायता से हो रहा है बोला मैं, यहाँ डिकम्पोजिशन आपका सनलाइट की सहायता से हो रहा है। किसके सहायता से हो रहा है, सनलाइट की सहायता से, है ना, सनलाइट की सहायता से। दिखाई दे रहा है शिवेंद्र, बोला कि नहीं दिखाई दे रहा है जी शिवेंद्र। हाँ हाँ देखो पूरा प्योर का प्योर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। प्योर का प्योर पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, है ना भोला। तो ये भी आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, है ना। अनुज सो गया जी, अनुज ए प्रधान कैमरा डाउन करो बाबू। प्रधान देखो कितना ब्लैक हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, है ना। ऊपर वाला लेयर डार्क ब्लैक हो गया, अंदर में सनलाइट नहीं पहुंचा, तो अंदर में क्या था, व्हाइट था, है ना। अंदर में क्या था, व्हाइटे रहेगा, अंदर में क्या रहेगा, व्हाइटे रहेगा, ठीक। फिर देखो पूरा का पूरा क्या होगा, इसको जितना सनलाइट मिलेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट वाला, ए प्रधान कैमरा डाउन करो बाबू। तो ये जो सर रिएक्शन हुआ भोला, सर फिर। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन हुआ भोला मेरा, एजीसीएल एजीसीएल भोला मेरा 25 नंबर, एजीसीएल क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसके परसेंट में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो है ना, वो डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी हो सकता है, और आपका किसके प्रेजेंस में हो सकता है, आपका सनलाइट के भी प्रेजेंस में हो सकता है ना, ठीक। तो ये आपका किस में टूटेगा, एजी में टूटेगा, और प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगा, है ना। आप लोग देखते हो बचपन में, बहुत पहले आता था फोटो खींचने के लिए कैमरा,
देखा जी इसमें अंदर के नहीं देखा जी। अब ना मोबाइल बाबू हम लोग क्या खींचते, मोबाइल फोटो कैमरा मोबाइल से खींचते, पहले कैमरा आता था, रील आता था, रील। तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का लेयर रहता, तो उसको सनलाइट में छोड़ दोगे ना तो उसमें फिर आपका फोटो नहीं आ पाता है ना, तो इसीलिए उसको डार्क जगह पे रखा जाता था, है ना। ठीक बोला। उसी प्रकार से बाबू AgBr भी होगा। ये आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। आपका क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, बैलेंस खुद करना, और क्लोरीन रिलीज करेगा, है ना। नेक्स्ट बोला। AgBr के साथ भी यही समस्या है, AgBr रहे चाहे AgCl रहे, है ना। ठीक बोला। ये आपका अगर AgBr भी है बाबू मेरे, तो क्या बनाएगा संजना शैतान, Ag+Br2 बनाएगा। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ये आपका सिल्वर बना देगा, प्लस ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे का सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। राइट डाउन करो। नेक्स्ट बोला ज्योति, वीडियो ऑन करो जी ज्योति, फिर सुत गई जी ज्योति बाबू। सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग कहाँ यूज करते हैं बाबू, फोटोग्राफिक फिल्म में यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, इट इज यूज बाबू, इट इज यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म, है ना। अरे पहले कैमरा से फोटो खींचता था, उसमें रील आता था, 100-150 में देता था, उस रील को फिर साफ करवाया जाता था, है ना, वही होता है फोटोग्राफिक फिल्म होता है। ये ज्योति वीडियो ऑन करो जी। देखा शिवेंद्र भोला कि नहीं देखा जी, फोटोग्राफिक बाबू देखा। नहीं देखो जी। हाँ, आप देखिए ज्योति, ज्योति रील कैमरा वाला फोटो देखियो जी, ज्योति शैतान। अरे जिसमें ऐसे क्लिक करता था, ऐसे कर क्या उसमें फ्लैश जलता है, वो वाला, मोबाइल वाला नहीं। सर मेरे पापा के पास हम देखे हैं वो लड़का, तब भी हाँ तो उसमें रील आएगा, ठीक है ना, 100-150, अब नहीं आता, मिलता भी नहीं होगा मार्केट में। सर मेरे पास है ब्राउन। वो सब पुराना चीज रख ले रहना चाहिए, बहुत यूज होता है वो सब का, है ना बाबू। पापा का ठीक। वो है। लिखिए बोला। ए अनुज सो गया जी अनुज। नो सर। नेक्स्ट बाबू मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 3rd नंबर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बाबू, एक आएगा दूसरा क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, एक आएगा उसमें दूसरा को हटा देगा, वैसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। ठीक। एक होगा बाबू और दूसरा आके आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वैसे को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। मतलब क्या बाबू, दो रिएक्शन बोला। हाँ मैम। रिएक्शन इसको पढ़ाए का, अभी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, केमिकल रिएक्शन ये कहाँ पढ़ा केमिकल रिएक्शन जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा नहीं पढ़ा हूँ सर, क्यों एकदम बोल रहे सर। कब पढ़े जी भोला। पूरा वहां तक पढ़ा हूँ, परसेंटेज ऑफ उठना था। तो शैतान 2 बार पढ़ लेगा तो कहाँ होगा जी। सारा वो है यार। आज
फोटो खींचो, जो लिखा हुआ उसका फोटो फोटो खींच के भेजो। ठीक है, क्या थे शैतान जो भी लिखा हुआ उसका फोटो खींच के भेजो जी। ये तो पढ़ा है फोटो। खाली ethical। बाबू, जो पढ़ा हुआ उसका फोटो खींच के भेजिए। ठीक है सर, लेकिन अभी तो मैं कॉपी नहीं लाया हूँ। नाटक कीजिएगा, कॉपी नहीं, कॉपी कहाँ। घर में है। हाँ तो जब तक कॉपी आएगा जब तक क्लास अटेंड करो। यही। शैतान से हाँ सर, ठीक है सर। कॉपी नहीं लाएगा, ही नहीं लाएगा। द रिएक्शन इन विच बाबू वन एलिमेंट बोला टेक्स जैसे क्या सर, क्या सर, क्या भोला। यार दीदी कैमरा डाउन करो जी। कौन हो गया ज्योति। इसे तो डेली इसका 9:30 बजे होता है। समझाते लिखो। ये आपको समझने वाला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपको समझने वाला भोला, ये रिएक्शन को नहीं समझोगे तो बहुत सारा आगे टॉपिक कमजोर हो जाएगा। ये 11 में भी यही चीज पढ़ना रहता है। कैसे करोगे इसको समझाते हैं। कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है, तो क्या करेगा। जिंक कॉपर को यहाँ से हटाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ए ज्योति शैतान, बीपी हाई करवैले, है सर ना। ये हम ये आपका जिंक है, ये आपका जिंक सल्फेट है, इसको समझो। ये आपका कॉपर है ना। लिखिए, समझाते हैं क्या होता नहीं होता। लिखिए, इसको समझना बाबू, ये समझने वाला टॉपिक होता है। जल्दी लिखो बाबू।
जल्दी को जल्दी बोलिए। इसको समझने वाला टॉपिक है जी। लिखा शिवेंद्र भला? हाँ सर। लिख ली ज्योति? ज्योति लिखी जी? हाँ सर, लिख लिए। हाँ तो आज जो लिखी उसका जरा फोटो खींच के भेजिएगा। सर जहाँ फोन जो नहीं रहता मेरे पास। नाटक मत कीजिए, जो लिखे बाबू प्रधान, अब ज्योति फोटो खींच के भेजना है, शैतानी सब लिखती नहीं है। देखो बाबू, ये आपको समझने वाला रिएक्शन है बाबू, ये आपका 11 में भी पढ़ना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज बाबू? एक आएगा दूसरा वहां से हटा देगा। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, मान लो आप कोई बेंच पे बैठे हुए हो, है ना भोला शिवेंदर बाबू बिटो, है ना? ठीक सर। यहाँ पे भोला बाबू ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाओ ना तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना? ठीक सर। यहाँ पे बैठा हुआ है, तो एक आदमी इधर से आ गया, एक आदमी इधर से मान लो रमेश आएगा, तो ये आएगा तो फिर इसको क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब बाबू एक आके यहाँ बैठेगा तो दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। इसको समझना शांति से, मतलब नहीं समझ में आया जैसे समझो, नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपका ए प्लस बी सी, आप लोग को बुक में इसी करके दिल रहेगा, ए बी, ए कोई कंपाउंड हो गया, बी सी कोई कंपाउंड हो गया, तो ए क्या करेगा, बी को लात मारेगा और अपने सी के साथ चिपक जाएगा। क्या क्या, वो ए बी को यहाँ से हटा दिया और खुद ए के साथ चिपक गया। तो ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया ना। ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। बात समझ में आती है? देखो शांति सुनो, संजना शैतान। जैसे कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है, ठीक सर। तो जिंक आया, कॉपर को यहां से भगाया, जिंक आया कॉपर को यहां से भगाया। तो कॉपर यहाँ से भागेगा भोला मेरा, तो जिंक यहाँ पे आके जुट जाएगा, तो वही कंपाउंड बनेगा। जिंक यहाँ पे आके जुट गया तो ZnSO4 हो गया, और कॉपर बेचारा यहाँ से भाग गया। कॉपर क्या हो गया, भाग गया, तो कॉपर बाहर निकल गया। तो ये क्या किया, जिंक ने भोला कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे भोला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहोगे, है ना? जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक खुद सल्फेट के साथ आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा। ये सब आपको बाबू, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, ये सब आपको शुरू में बता चुके हैं, ठीक है ना? तो ये सब सारे के सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब मन में ख्याल आता है, सर हमरा पता कैसे चलेगा कि कौन हटेगा, कौन भागेगा, कौन भगाएगा, है ना? तो इसके लिए बाबू एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना? बाबू कहो यह बाबू जरूरी थोड़ी है, ये इसको हटा दिया तो किस सिचुएशन में हटाएगा, या कौन कौन सा कोई एलिमेंट हटाएगा। तो इसके लिए भोला क्या होता है बाबू, एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो ये जो कॉपर है भोला मेरा, ये लेस रिएक्टिव है। शांति सुनना, यहाँ पे बाबू आपको क्वेश्चन इससे आएगा। आपको कॉम्बिनेशन उम्बिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह से आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन से आएगा, है ना? कॉम्बिनेशन से नहीं आता, उतना आसान 10th में क्वेश्चन नहीं देता। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। जिंक मेरा क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना? ठीक सर। तो जब भी बाबू मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोला रिएक्ट करेगा लेस रिएक्टिव को, तो ये जो ज्यादा वाला रिएक्टिव है ना, ये इसको लात मार देगा कॉपर को कि बाहर निकलो, तो जिंक कॉपर के साथ जाकर चिपक जाएगा और कॉपर बेचारा बाहर निकल जाएगा, है ना? तो अब मन में ख्याल आता है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है। क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना? उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है आपको, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज याद रखोगे तभी आपका काम बनेगा, है ना?
तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखोगे, अभी हम लिखा देंगे, है ना। और उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज दो गो फॉर्म में लिखा रहे हैं, है ना बोला, एक लंबा वाला फॉर्म में है, एक जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो लिखा देते हैं ना, दोनों लिखा देते हैं ताकि आपको डाउट नहीं रहे, है ना। ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या चीज है बोला, है ना। कब हटाएगा नहीं हटाएगा ये आपको कैसे पता चलेगा। जैसे बाबू मान लो बाबू कॉपर सल्फेट है, शांति से समझो। जैसे क्या, मान लो कॉपर सल्फेट है, आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर दो। अब धीरे धीरे आपको रिएक्शन करने का आइडिया धीरे धीरे मिलने लगेगा, पेशेंस से क्लास कीजिएगा ना तो रिएक्शन खुद आप कर सकते हो धीरे धीरे। क्या करेगा, ये मैग्नीशियम है, कॉपर को हटा देगा, कॉपर यहाँ से भाग जाएगा तो मैग्नीशियम खुद सल्फेट के साथ जाके जुट जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 बनाएगा, बेचारा कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो एक आया, दूसरा भागा, एक ने दूसरे को डिस्प्लेस किया, इसी कारण इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसी तरह से बोला, जैसे मान लो कॉपर क्लोराइड है, कोपरस क्लोराइड, अब प्लस लेड ले लो, क्या ले लो, लेड ले लो, है ना। तो लेड क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को भगाएगा। लेड क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा बोला, भगाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा। कॉपर भागेगा ना जी तो क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा, प्लस कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये सब रिएक्शन बाबू आप खुद से कर सकते हो, बशर्ते कि बाबू आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, कब हटेगा सर। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, हटा देगा, हटा देगा, हटा देगा। बात समझ में आती है ना। शुद्ध गया शांत, जय शांत शैतान। तो एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है बाबू, ये इंपॉर्टेंट आपको है, 11 में भी जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाया जाएगा, 12 में भी जाओगे पढ़ाया जाएगा, 10 में तो पढ़िए रहे हो, है ना। आई से आपको बाबू इंजीनियरिंग करो चाहे मेडिकल करो, एक आगो क्वेश्चन देबे करेगा, क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहता रिएक्टिविटी सीरीज बोला, गड़बड़ा देता है बच्चा, है ना। आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे ना, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बाबू, क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ बाबू, क्या है, डिफाइन करो, इसको लिख लीजिए, इट इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ बाबू, है ना, एलिमेंट्स, समझना क्या करीजिए, एलिमेंट्स बाबू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी, है ना। हाँ, ये हमको कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा, कैसे चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से चलेगा, है ना। लिखिए इसको, तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है बाबू, मोर रिएक्टिव बाबू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, है ना। एक कॉन्सेप्ट में लिख लो भोला, इन डिकम्पोजिशन बाबू, मोर रिएक्टिव, लिखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये मोर रिएक्टिव है ना, क्या क्या डिस्प्लेस किया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस
सॉरी बाबू, डिकम्पोजिशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दो ना, डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इन डिस्प्लेसमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाबू, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब आपको रिएक्शन धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, है ना। कैसे डिस्प्लेस होगा तो उसके लिए एगो तरीका बता देंगे, आपका हो जाएगा काम, है ना, काम आपका बन जाएगा थोड़ा थोड़ा। ज्योति शैतान जो लिखी बाबू उसका फोटो खींच के भेजो जी। अनुज काल मंडरा बाबू, पहले ही बोल देते बाबू, कई आके पीट सकते हैं। समझ गए अनुज बोला। तारा याद है ना जी, है अनुज शैतान, सुत गया जी। नो सर। हाँ तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, कहीं भी आके कूट आ सकते हो। मोह माया नहीं बोला, लास्ट 10 में कोई लापरवाही नहीं। चलो भोला, ठीक है, कल आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखा दिया जाएगा, है ना बाबू। जाइए बाबू, जिंदगी जी लीजिए। बाय सर। हाँ भोला, बाय बाय बाबू।